हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मिसाल स्टडी 2.0 चैनल पे। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे उम्मीद करता हूँ। घर पे रहिए, सेफ रहिए। सत्यम शिक्षा सदन के माध्यम से लगातार आप लोगों को ये प्रयास कराया जा रहा है कि बेहतर से बेहतर एजुकेशन आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाए। आप थोड़ा सब्र रखिए और शांत दीजिए, और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि आपको घर बैठे बिल्कुल एक क्लासरूम का माहौल प्रोवाइड कराया जाए। पिछले क्लास में आप लोगों को इंडिकेटर के बारे में उसका कुछ बेसिक कंसेप्ट दिया गया था। इस सेशन में हम लोग दो खास इंडिकेटर पर चर्चा करेंगे, जो कि है फेनोलेक्थिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा कि कैसे अलग अलग सॉल्यूशन में अपना कलर चेंज होकर दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे फेनोलेक्थिलीन जो होता है उसका अपना जो नेचुरल कलर होता है वो कलरलेस होता है। फेनोलेक्थिलीन का नेचुरल कलर क्या होता है? कलरलेस होता है, यानी दैट्स लाइक वाटर। जैसा पानी होता है कुछ इस तरीके का इसका कलर होता है, यानी फेनोलेक्थिलीन का नेचुरल कलर कलरलेस। लेकिन जैसे ही इसको हम लोग बेसिक सॉल्यूशन में लाते हैं, सपोज आपके पास फेनोलेक्थिलीन है, एक कंटेनर में रखा हुआ, इसमें आपने बेस का कुछ अंश लेके डाला, कुछ ऐसा सब्सटेंस लेके डाला जो बेसिक नेचर का हो, एल्कली नेचर का हो। डालने के दौरान आपको क्या देखने को मिलेगा? वो जो कलरलेस सॉल्यूशन था वो बदल के हो जाएगा पिंक। यानी बेसिक या अल्कली सॉल्यूशन में क्या होता है, फेनोलेक्थिलीन अपना कलर बदल के कौन सा कलर कर लेता है? पिंक कलर कर लेता है। अब मैंने बताया था कि जो इंडिकेटर होगा वो कलर चेंजिंग के हिसाब से दिखाएगा कि हम इंडिकेटर हैं। फिर यहाँ पे वही कलरलेस सॉल्यूशन में अगर आप थोड़ा सा लेके एसिड का अमाउंट डालते हैं और ये कलर बदल के क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। मतलब क्या है इसका? कलरलेस, अगर एसिडिक सब्सटेंस डाल रहे हैं देन नो चेंज, उसका कलर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही उस कलरलेस सॉल्यूशन में आप बेस को लेके इंक्लूड कर रहे हैं तो उसका कलर जो है वो चेंज होके पिंक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आता। नेक्स्ट है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज ये भी एक खास तरह का इंडिकेटर है। मिथाइल ऑरेंज का जो अपना नेचुरल कलर होता है वो होता है ऑरेंज, संतरे के रंग का होता है, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज का नेचुरल कलर क्या होता है? ऑरेंज कलर का होता है। और उस मिथाइल ऑरेंज में जैसे हम लोग एसिड को लेके इंक्लूड करते हैं, शामिल करते हैं, थोड़ा सा कुछ अंश लेके डालते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा उसका कलर जो है हल्का रेडिश हो जाता है। यानी इन एसिडिक सॉल्यूशन मिथाइल ऑरेंज चेंजेस इट्स कलर फ्रॉम ऑरेंज टू रेड। कंप्लीटली रेड नहीं होगा, हल्का रेडिश कलर का होगा। ये जो ऑरेंज कलर का था अब वो थोड़ा सा रेडिश कलर में अपने कलर को चेंज करके दिखाएगा। वही मिथाइल ऑरेंज जो ऑरेंज कलर का था उसमें आप बेस के कुछ अंश को डालिए या अल्कली सब्सटेंस से कुछ अंश को लेकर डालिए तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो ऑरेंज कलर का सब्सटेंस था यानी मिथाइल ऑरेंज था, अब वो बदल के क्या दिखाएगा? आपको येलो कलर दिखाएगा। कोई डाउट नहीं, एक बार फिर से देखिए। फेनोलेक्थिलीन का जो नेचुरल कलर होता है वो कलरलेस होता है। बेस सॉल्यूशन में ये पिंक कलर में बदल जाता है, एसिडिक सॉल्यूशन में ये कलरलेस ही रहता है। मिथाइल ऑरेंज नेचुरल कलर जिसका होता है वो ऑरेंज होता है। इन एसिड सॉल्यूशन ये अपना कलर बदल के रेडिश कर लेता है, हल्का लाइट येलिश करेगा ये। और मिथाइल ऑरेंज जो ऑरेंज कलर का था ये बेसिक नेचर के वाले सब्सटेंस के साथ अपना कलर चेंज करके क्या दिखाएगा? येलो दिखाएगा। मैं चाहूँगा कि वीडियो को रोक के ये जितने भी बातें भी एक्सप्लेन की गई इसको आप लोग नोट डाउन करें। ये तो हो गई इंडिकेटर्स की बात। हमने नेचुरल इंडिकेटर के बारे में जाना, कुछ स्पेशल इंडिकेटर के बारे में जाना, और फैक्ट्री इंडिकेटर के बारे में ऑलरेडी बता दिया गया है। अब हम लोग इस चैप्टर का जो मेन हमारा जो टॉपिक है एसिड, बेस एंड सॉल्ट, इसमें हम लोग इन तीनों के बारे में बारी बारी से स्टडी करते हैं। एसिड जो होता है नॉर्मल तौर पे आप लोग बोलते हैं, कोई पूछे व्हाट इज एसिड तो आप लोग सिंपली जवाब क्या देते हैं? द सब्सटेंस विच इज सावर इन टेस्ट इज कॉल्ड एसिड। वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा लगता हो उसको एसिड बोलते हैं, बात सही भी है। लेकिन ये जो हुआ ये कुछ लोअर क्लास का डेफिनेशन हो गया, ये लोअर क्लास का डेफिनेशन हो गया। आपको पता होना चाहिए कि वॉशरूम को साफ करने के लिए या बाथरूम का जो शीट होता है उसको साफ करने के लिए आप लोग जो केमिकल यूज़ करते हैं उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड मिला हुआ रहता है, वहाँ भी एसिड अवेलेबल है। अब अगर कोई बोले कि आप अपने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसको बताइए चेक करके कि एसिड है या नहीं, तो आपने क्या बोला? एसिड्स आर सावर इन टेस्ट,
एसिड जो होते हैं वो टेस्ट में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। अब जब ये टेस्ट में खट्टे होते हैं, अब जो वॉशरूम के लिए आपने केमिकल लाया था वो केमिकल को अगर आप टेस्ट कीजिएगा तो ये तो बहुत ज़्यादा आपके लिए हानिकारक हो जाएगा। तो वो डेफिनेशन ऐसा नहीं गलत है, वो डेफिनेशन अधूरा है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि एक्चुअली में इसका क्या डेफिनेशन होना चाहिए। एसिड्स आर सावर इन टेस्ट, पहला सावर इन टेस्ट, स्वाद में ये क्या होता है, खट्टा होता है। सेकेंड आप ये भी बोल सकते हैं एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव का मतलब होता है संक्षारित करने का जो क्षमता रखता है, जो साफ सुथरा करने का जो डैमेजिंग कैपेसिटी रखता है। ठीक है, थर्ड आप बोल सकते हैं एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को चेंज करके किस में बदल देते हैं, रेड में बदल देते हैं। ये सभी तो हो गया उसका कुछ नॉर्मल प्रॉपर्टी। लेकिन एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अर्हेनियस, साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या था, अर्हेनियस। उन्होंने एसिड को खास तौर पे डिफाइन किया था उसे केमिकल प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए। एसिड को उन्होंने खास तौर पे डिफाइन किया था कि ये तो ठीक है, वो कोरोसिव रखेगा, सावर होगा, वो ब्लू को रेड में चेंज कर देगा, ये सब तो ठीक है। बट उन्होंने स्पेशली हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेप्ट पे, इसके बेस पे उन्होंने एसिड को क्या किया था, डिफाइन किया था। हाइड्रोजन आयन को अपना बेस लिया और उसी के आधार पर उन्होंने एसिड को डिफाइन किया था कि इस आधार पर एसिड को डिफाइन कीजिए, एसिड जो होता है वो क्या होता है। देखिए, हाइड्रोजन आयन का कंसेप्ट आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट के फर्स्ट सेशन में ही बता दिया गया है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ से। देखिए, कोई भी एसिड हो, चाहे वो कोई भी एसिड हो, आप नॉर्मली फल खाते हैं जो खट्टे लगते हैं, या दूध है जो कि मतलब फट गया, खट्टा हो गया, उन सब में हाइड्रोजन आयन अवेलेबल रहता है। अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस, एसिड्स आर दोज सबस्टांसेस इन विच हाइड्रोजन आयन्स आर प्रेजेंट। एसिड जो होते हैं वो वैसे सबस्टांस होते हैं जिनमें हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट रहता है, उपस्थित रहता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस ये डिफिनीशन हुआ। ये उन्होंने सावर, कोरोसिव और ये लिटमस पेपर को उन्होंने ध्यान में नहीं रखा था, उन्होंने सिर्फ बेस किसको लिया, हाइड्रोजन आयन को बेस लिया था। यानी अब ये हाइड्रोजन आयन जो होते हैं, ये हाइड्रोजन आयन किसी एसिड में अवेलेबल है या नहीं है, इसको आप कैसे पता लगाइए, तो इसको पता लगाने के लिए सिंपली आप कीजिए क्या, प्योर वाटर ले लीजिए। प्योर वाटर, बिल्कुल पानी का जो शुद्धतम अंश होता है उसको आप ले लीजिए। आपको पता होना चाहिए प्योर वाटर इज नॉट द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्योर वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है। कारण क्या है कि उसके अंदर जो होते हैं वो फ्री आयंस नहीं होते हैं। अब क्या कीजिए, फ्री वाटर आपने लिया है तो नॉर्मली आपने क्या लिया, H2O लिया, उसमें लेके कुछ ऐसे सबस्टांस को डाल दीजिए जिसके अंदर एसिड अवेलेबल था। कुछ ऐसे सबस्टांस को लेके उसके अंदर पुट कर दीजिए जिसमें एसिड अवेलेबल था। अब सपोज पानी आपने लिया है, वाटर आपने लिया है, इसमें आपने कुछ मात्रा में लेके एसिड का ड्रॉप्स डाल दिया। एसिड का आपने ड्रॉप्स डाला तो अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस डिफिनीशन उन्होंने बोला क्या था कि एसिड में क्या अवेलेबल होता है, हाइड्रोजन आयन अवेलेबल होता है। यानी H2O जो वाटर आपने प्योर वाटर लिया था, इसमें आपने एसिड नहीं डाला, आपने इसमें डाल दिया हाइड्रोजन आयन। क्या डाला, हाइड्रोजन आयन। H2O और प्लस H+ आयन आपने डाल दिया, आपने उसमें एसिड पुट किया है। मतलब क्या, वो एसिड अंदर जाए क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन को क्रिएट करेगा। और जैसे ही हाइड्रोजन आयन क्रिएट होगा तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके बनाएंगे H3O+, जिसको हम लोग बोल देंगे हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलेंगे, हाइड्रोनियम आयंस। प्योर वाटर जो था जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो नहीं रहा था, जैसे ही हम लोग उसमें एसिड की कुछ मात्रा को डालेंगे, वो एसिड क्या होगा, अंदर जाके और हाइड्रोजन आयन में स्प्रेड हो जाएगा, बिखर जाएगा, फैल जाएगा और H2O के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके बना लेगा H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन। एंड दिस हाइड्रोनियम आयंस आर वेरी गुड मीडियम फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इस H2O+ से क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे तरीके से पास करेगा।
जो कि इस प्योर वाटर को भी क्या कर देगा, एक कंडक्टर बना देगा। प्योर वाटर जो कि एक इंसुलेटर था, आप ये बोलिए प्योर वाटर एक इंसुलेटर था, आपने उसमें डाला H+ आयन, ये बन गया H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन के आने के चलते अगर उस इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, मतलब क्या हुआ कि उस एसिड के अंदर कहीं ना कहीं हाइड्रोजन आयन अवेलेबल था, तभी हाइड्रोनियम आयन बन पाया और तभी उसे इलेक्ट्रिसिटी पास कर पाया। कोई डाउट नहीं यहाँ तक? चलिए अब हम लोग एसिड को जरा क्लासिफाई करते हैं। कोई पूछे हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एसिड, एसिड कितने तरीके के होते हैं? तो देखिए एसिड का जो क्लासिफिकेशन है वो मैंने इन 3 बेसिस पे लिया है, ध्यान दीजिएगा जरा। एसिड को मैंने पहले बांट दिया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर के प्रेजेंस होने के आधार पे यहाँ पे एसिड का क्लासिफिकेशन हुआ है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड। ठीक, पानी के आधार पे कि उसके अंदर पानी कितना प्रेजेंस है, इसके आधार पे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। सेकेंड एसिड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ H+ आयंस, यानी हाइड्रोजन आयंस के आधार पे एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड हुए और वीक एसिड। ठीक है, कि एसिड में हाइड्रोजन आयन कितना प्रेजेंट है। और तीसरा जो क्लासिफिकेशन हुआ है सोर्स के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, तो यहाँ भी 2 ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड। अब इसको समझिएगा जरा। प्रेजेंस ऑफ वाटर, किसी एसिड में कितना वाटर प्रेजेंट है, इसके आधार पे क्लासिफिकेशन हुआ है यहाँ पे एसिड का। यह है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। देखिए कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होता है, जिसमें मोर एसिड एंड लेस वाटर। वैसा एसिड जिसमें एसिड का परसेंटेज ज़्यादातर हो, आप ये बोलिए कि 90%, 92%, 95% इतना परसेंट एसिड हो और कम मात्रा में वाटर हो, लेस में अमाउंट ऑफ वाटर हो, तो उसको एसिड को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट एसिड जस्ट इसका अपोजिट, मोर वाटर एंड लेस एसिड। इसमें पानी ज़्यादा पड़ेगा इसमें और क्या होगा, एसिड कम पड़ जाएगा, यानी पानी का अंश उसमें ज़्यादातर हो जाएगा और एसिड का जो अंश होगा उसमें कम हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड, देखिए ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन आयन, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन आयन। स्ट्रॉन्ग एसिड अगर कोई बोल रहा है तो इसका सिंपल मतलब क्या हुआ कि उस एसिड में H+ आयंस क्या है, ज़्यादा है, यानी मोर है। द एसिड इन विच हाइड्रोजन आयंस आर मोर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। वैसे एसिड जिसमें हाइड्रोजन आयन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है तो उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड अपोजिट जस्ट H+ आयंस लेस। वैसे एसिड जिसमें हाइड्रोजन आयन जो हो क्या हो, कम हो। जिस एसिड में हाइड्रोजन आयन कम हो वैसे एसिड को हम लोग बोलेंगे वीक एसिड। और ये जो है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, कोई एसिड कहाँ से आ रहा है, कोई एसिड कहाँ से आ रहा है, उसका सोर्स क्या है, उसको आपने निकाला कहाँ से है। देखिए इस आधार पे 2 एसिड होंगे, ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड। जैसे एंड स्ट्रिंग जो होता है, चींटी का जो डंक होता है उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। चींटी एक ऑर्गन है, चींटी एक ऑर्गन है, ये बोलिए कि एक ऑर्गेनिज्म है। चींटी जो है क्या है, एक लिविंग थिंग्स है, ऑर्गेनिज्म है। तो उसके डंक में जो एसिड पाया जाता है वो एक ऑर्गेनिज्म से आपने मतलब एसिड निकाला या चींटी ने आपको काटा तो आपके स्किन पे वो आया, तो आप बोल सकते हैं कि फॉर्मिक एसिड जो है वो एक ऑर्गेनिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड क्या है, एक ऑर्गेनिक एसिड है। वैसे ही इनऑर्गेनिक एसिड जो किसी ऑर्गन से नहीं निकल के आए, जिसको आप साइंटिफिकली या एक्सपेरिमेंटली बनाते हैं। ठीक है, ऑर्गन से जो एसिड मिलेगा आपको या ऑर्गेनिज्म से जो एसिड मिलेगा आपको उसको आप लोग बोलिएगा ऑर्गेनिक एसिड। और जो ऑर्गन से नहीं मिलेगा, नॉन ऑर्गेनिक जो एसिड होगा उसको हम लोग बोलेंगे इनऑर्गेनिक एसिड। कोई डाउट नहीं यहाँ तक? फिर से एक बार देखिए, ऑन द प्रेजेंस ऑफ वाटर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसिड, concentrated and dilute acid. What is concentrated acid? The acid in which more or maximum amount of acid and less amount of water is called concentrated acid. The acid in which maximum amount of acid and less amount of water is called concentrated acid. What is dilute acid? The acid in which maximum amount of water and less amount of acid is called dilute acid. On the basis of H+ ion, hydrogen ion, how many types of acid? हाइड्रोजन आयन के आधार पे एसिड कितने तरीके के होते हैं? तो यहाँ भी 2 टाइप्स मिलेंगे आपको, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड।
व्हाट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड? द एसिड इन विच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H+ आयन और मोर अमाउंट ऑफ H+ आयन। वैसे एसिड जिसमें हाइड्रोजन आयन की प्रचुरता हो, जो इसमें हाइड्रोजन आयन जो हो पर्याप्त मात्रा में हो, ज़्यादा मात्रा में है, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। व्हाट इज वीक एसिड? द एसिड इन विच H+ आयन आर वेरी लेस, जिसमें हाइड्रोजन आयन जो हो काफ़ी कम हो, बहुत कम हो, लेस हो, उसको हम लोग बोलेंगे वीक एसिड। एंड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, एसिड जो होंगे वो ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड। वो एसिड आप कहाँ से ले रहे हैं, वो एसिड आपको मिला कहाँ से, इस आधार पे एसिड का जो टाइप्स होगा वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होगा। द एसिड विच इज फाउंड इन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड एंड द एसिड विच इज नॉट फाउंड इन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और ये जो चार्ट बनाया गया है इस चार्ट को आप नोट डाउन कीजिए, बहुत काफ़ी ये फायदेमंद होगा। और इस क्लास में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।